हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं बताने जा रहा हूँ धाराएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश करना। जब कोई व्यक्ति हत्या की कोशिश करता है तो उसे उसके धारा 307 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा है धारा 120 के अंतर्गत षड्यंत्र रचना। जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है तो उसके धारा 120 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जाता है। धारा 396 डकैती या डकैती के दौरान हत्या करना। जब कोई व्यक्ति डकैती करने या चोरी करने जाता है तो उस वक्त हत्या कर देता है तो उसको धारा 396 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 395 डकैती चोरी, दोनों एक ही होता है। धारा 396 और धारा 395 दोनों एक ही होता है। इसे 395 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। अगला है 377 धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, जैसे में निर्भया कांड 377 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 365 अपहरण करना। जब कोई व्यक्ति सड़क पर जाने वाले लेडीज या कोई किसी को या अपहरण कर लेता है तो उसे 365 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 201 सबूत मिटाना। जब कोई व्यक्ति किसी को हत्या कर देता है, वहाँ से साफ सफाया करके सबूत मिटा देता है, उसे 201 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 302 हत्या का दंड, इसे 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 376 बलात्कार, जब यानी कि इसे धारा 376 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 412 छीना झपटी। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर छीना या सड़क पर जाते हुए महिला को अगर वो चेन या कुछ छीन लेता है, उसे छीना झपटी के अंतर्गत 412 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 34 समान आशय। 378 चोरी करना। जब कोई व्यक्ति किसी घर में घुसता है, चोरी एक सामान करता है, कोई भी सामान करता है, उसे धारा 378 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या मतलब झूठा, साक्ष्य माने सबूत, झूठा सबूत देना। इसे 191 के अंतर्गत धारा 191 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। अगला है धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। इसे 141 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 300 हत्या करना, इसे 300 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या का कोशिश करता है, उसे धारा 309 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 310 ठगी करना। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे या किसी पे कहीं से, जैसे कि एटीएम कार्ड पे नंबर पूछ लेता है और बोलता है कि नंबर नहीं बताओगे, यानी कि धमकी देता है और ठग के उसे बैंक का डिटेल्स ले लेता है, उसे ठगी करना यानी कि 310 के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जाता है। धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात करना, यानी कि से दंडनीय अपराध 312 के अंतर्गत इसे 312 गर्भपात करना, इसे 312 के धारा 312 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 354
स्त्री लज्जा भंग करना। जब कोई व्यक्ति स्त्री पर कोई दुष्कर्म करता है उसे 354 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 251 हमला करना, इसे 251 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 362 अपहरण करना, जब कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है उसे जब पकड़ा जाता है तो उसे 362 के धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 415 छल करना, जब किसी व्यक्ति के साथ छल करता है तो उसे धारा 415 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 445 विभेदन, इसे 445 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, जब कोई व्यक्ति दोनों को रहते हुए यानी पति पत्नी के रहते हुए धारा 494 के अंतर्गत आता है पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी कि कोई पति और पत्नी दोनों को रहते हुए पति दूसरा विवाह कर लेता है तो उसके अंतर्गत 494 के धारा के अंतर्गत इसे गिरफ्तार किया जाता है। उसे 494 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब जितना था वो नहीं करने वाला था, जैसे कि करना अपराध है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो था धाराएं के अंतर्गत, अगला वीडियो होगा जीके